कुल मिला के बात ये है कि अगर हमको यूपीएससी या यूपीपीसीएस बीपीएससी कोई भी स्टेट लेवल की सर्विसेज के हायर एग्ज़ाम्स देने हैं तो हमको डीप स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। और एक एक चीज़ का एक एक कीवर्ड का हमको डीप नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक डीप नॉलेज मीन्स बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमारी सरकारी किताब है। अगर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ मानक अगर होगी, कोई स्टैंडर्ड अगर गवर्नमेंट मानेगी तो वो अपनी किताब को मानेगी। और अगर हम कहें कि सबसे अच्छी चीज़ कहाँ से समझाई गई है तो वो समझाई गई है एनसीईआरटी से। और यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड हो गया, कहीं का भी हुआ, कोई भी पेपर हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। अब देखिए, आदमी क्या होता है, वो आलसी होता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाता है। तो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ने से क्या होता है कि वो कई चीज़ें मतलब उल्टी सीधी करने लगता है। जैसे कोई दूसरी किताब खरीद लिया, या मतलब वो सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि पहले एनसीईआरटी से शुरू किया जाए। मैं भी साल भर अपना बर्बाद कर दिया मतलब इधर उधर की बुक्स में। बाद में मुझे समझ में आया, जब मैंने एक दो एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे पता चला कि ये तो एनसीईआरटी के एक लाइन से कोई क्वेश्चन पूछ दे रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जो अगर हम एनसीईआरटी पढ़े होते तो एकदम आसानी से वो चीज़ें हम लोग कर जाते। और कट ऑफ कितना से रह जाता है? वही 1 2 3 नंबर से रह जाता है। तो मैं खुद शुरू करना जा रहा हूँ, खुद के लिए पढ़ने जा रहा हूँ एनसीईआरटी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वीडियोस के थ्रू आपको भी बताऊँ। और ये जो स्कैनर है, ये अगर आप हमको स्कैन करके 1 2 रुपए भी हेल्प कर देते हैं तो हमारी टीम को कंटेंट बनाने में और मतलब फ्री वीडियोस प्रोवाइड करने में आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। बाकी कोई नहीं, आपका मन करे तो भेजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, सॉरी इतना मतलब इंट्रो देने के लिए। चलिए आइए, आज पहला चैप्टर है क्लास 7 की एनसीईआरटी का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक, तो अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को पता चलता जाएगा कि अगर आपने पीवाईक्यूज पढ़ा हुआ है, एक बार भी एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि एक एक लाइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। तो इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज भी इससे रिलेटेड एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो पहले देखते हैं कि डेफिनीशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स और ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो भोजन होता है सबके लिए ज़रूरी है। ठीक, अब भोजन के पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या क्या फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, जो हमारी बॉडी को नेसेसरी है, मतलब इन्हीं चीज़ों से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। डिपेंडेंसी ऑन फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो पौधे हैं वो खुद से भोजन बना सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, मेरा लैंग्वेज बाईलिंगुअल है, मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। तो अगर हिंदी में भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं हिंदी में भी बना दूंगा या भेज दूंगा। लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। ठीक, ये जो पौधे हैं वो किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पौधे किस तरीके का न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से न्यूट्रिशन करते हैं। तो क्या किस प्रोसेस से करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, मतलब पौधे तो खुद से भोजन बना लेते हैं, सनलाइट से, हवा, पानी, ज़मीन से,
इधर उधर से कर लेते हैं, लेकिन जो जानवर हैं और ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, वो खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं। हम लोग तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, हम लोग का सेल स्ट्रक्चर उस तरीके से है नहीं कि हम लोग फूड सिंथेसिस कर लें, सॉरी फोटोसिंथेसिस कर लें। तो ये तो पौधों के ही बस की बात है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधे खाते हैं, मतलब गेहूँ खाते हैं, आटा मतलब चावल खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, और हम इन दोनों चीज़ों पे, प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या, पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक। पौधों के सिवाय कुछ बैक्टीरियाज और एल्गी भी होती हैं जो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, मतलब खुद से भोजन बनाती हैं। ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर्स में। ये स्पेशली मतलब स्पेसिफिक चैप्टर का ही हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चैप्टर वाइज और बेसिक नॉलेज हम लोग का कंप्लीट होता जाए। ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस कंज्यूम फूड मेड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये तो है ही, मतलब हम मनुष्य और जानवर दूसरे पौधे या और ऑर्गेनिज्म पे, जैसे मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। और तो इसलिए हम लोग को क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब जानवर और मनुष्य को क्या किस श्रेणी में रखा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना भोजन पौधे या अन्य जानवरों पे डिपेंड रखते हैं। ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है? न्यूट्रिशन का मोड्स। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये ऊपर हमने पढ़ा था, लेकिन एकदम ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, एकदम बेसिक क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग, मतलब ऐसे ऑप्शंस दे देंगे जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। इस वजह से भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन डिसाइडिंग होता है हमारा कट ऑफ क्लियर करवाने में या मेंस क्लियर करवाने में। देखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारी सराउंडिंग्स में। ठीक। मतलब पौधे कहाँ से बनाते हैं? अपने अगल बगल से भोजन बना देते हैं। ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? जैसे ये मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहे हैं, या हम ही लोग कोई कुछ भी खा पी रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है? जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो क्या करते हैं? इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर बॉडी पार्ट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। ये क्या करते हैं? हमारे जो शरीर है या पौधों के जो अंग हैं उनको ग्रो करते हैं, रिपेयर बॉडी पार्ट्स, मतलब उनका कहीं कट गया या वो कर गया तो वो न्यूट्रिएंट्स उनको ठीक करने में मदद करते हैं। और प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस, और हमको ऊर्जा देते हैं ताकि हम जीवन की अन्य गतिविधियों पे काम कर सकें। ठीक है। इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। देखिए, ये बात भी है कि वो जो है हमको भोजन लेने में और उनका कैसे यूटिलाइजेशन करें उसके लिए भी मदद करते हैं। ठीक है। तो अब बताइए न्यूट्रिशन किस किस में? आंख बंद कीजिए, एकदम आराम से गहरी सांस लीजिए और बताइए न्यूट्रिशन क्या क्या करता है। तो न्यूट्रिशन करता है मदद ग्रो करने में, रिपेयर बॉडी पार्ट्स करने में, और नहीं, मतलब अभी और भी है, और एनर्जी देता है, हम आगे की जीवन की गतिविधियां कर सकें, और जो हम लोग भोजन लेते हैं और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है हमारा शरीर, उसको भी तय करने में न्यूट्रिशन का काम होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? आखिर पौधे कैसे भोजन बना लेते हैं? तो भोजन बनाते हैं अपने लीव्स की मदद से, अपने रूट्स की मदद से। अब देखिए लीव्स कैसे मदद करता है। लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखिए ये क्वेश्चन भी, अब देखिए छोटी छोटी लाइंस हैं और कितनी इंपॉर्टेंट हैं। लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। एकदम पूछा गया है ये PYQ में। अब देखिए एनसीईआरटी ही है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम लोग जो हैं इसी को इग्नोर कर देते हैं। भाई क्यों इग्नोर करते हैं हम लोग? ये बहुत गलत बात है। मतलब
जैसे ऐसा ना हो जाए कि अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत को चुगने से पहले, मतलब पछतावा होने से पहले हम लोग जान जाएं चीज़ों को, ठीक है। अब लीव्स क्यों, कैसे भोजन बना लेती हैं ये देखते हैं। लीव्स बनाती हैं भोजन क्लोरोफिल की वजह से। मतलब चीज़ें तो कई रहती हैं, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हरा सा कुछ पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है कि क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और किसके लिए एसेंशियल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जैसे मान लीजिए कि क्लोरोफिल तो मदद कर दिया, अब उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्या क्या लगता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल है वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स, जो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है, मतलब जड़ों से एब्जॉर्ब होता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, पत्तों में। अब किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ये वाटर, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स है वो कहाँ से मतलब पौधों को मिलता है। ये मिलता है रूट्स के थ्रू, ठीक है। और रूट्स के थ्रू किससे जाता है, जाइलम से जाता है। और कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लीव्स पे। देखिए इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 5-6 तो आराम से बन सकते हैं। अब देखिए दिन ब दिन मतलब डीप करता जा रहा है क्वेश्चंस को आयोग, कोई भी आयोग हो, तो हमको सब कुछ जानना जरूरी है और बहुत डीप में जानना जरूरी है। डीप इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब डीप ये है कि बहुत बेसिक से जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बेसिक एकदम हम लोग का बेसिक क्लियर रहे, कोई फर्जी वाला चीज़ ना रहे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड टेकन। अब देखिए बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, टीनी पोर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अभी आगे चल के हम लोग स्टोमेटा का पिक्चर देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया जाता है, मतलब हवा से लेते हैं पौधे, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा क्या होता है, टीनी पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, मतलब ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल्स से। बिल्कुल क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एकदम आंख बंद करो और इमेजिन करो कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे लिया जाता है, स्टोमेटा से। और स्टोमेटा क्या होता है कि छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किससे घिरे होते हैं, गार्ड सेल से घिरे होते हैं, ठीक है। अगर आपने आंख बंद करके इस तरीके से पढ़ लिया तो एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का क्या स्टेप्स है, क्लोरोफिल इन लीव्स कैप्चर सनलाइट, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था, ठीक। अब देखिए ये एक छोटा सा सेंटेंस है और हमको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स दे के चला जाता है। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, इस वजह से गलत हो गया था क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था, तो इस वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया एनसीईआरटी, ठीक है। अब क्लोरोफिल इन लीव्स कैप्चर सनलाइट, जो क्लोरोफिल होता है ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्या करता है, वो पत्तियों में कैप्चर करता है सनलाइट्स को, ऊर्जा। क्यों करता है, सनलाइट एनर्जी जो वो ऊर्जा कंज्यूम करता है या कैप्चर करता है, वो किस में यूज़ करता है, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देख लो वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, ठीक है। और सनलाइट क्या करता है, इन दोनों को तोड़ता है, इन दोनों को सिंथेसाइज करता है। ग्लूकोज या ऑक्सीजन इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल इन लीव्स कैप्चर सनलाइट, मतलब जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में क्या कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। अब सनलाइट एनर्जी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है
फूड, सिंथेसाइज फूड कहाँ से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एकदम ये आंख बंद करके एक बार ध्यान लगा लेना। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा हमेशा के लिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार ये ध्यान लगा लेना, क्या ही जा रहा है। और पढ़ना तो समय लेके पढ़ना, क्योंकि पेशेंस के साथ पढ़ना ही, मतलब हम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं अपने जीवन में भी और अपनी पढ़ाई में भी। तो इस वजह से एकदम शांति से, एकदम आंख बंद करके सब कुछ शांत रख के पढ़ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस इतना जरूरी क्यों है? इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ दैट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन। देखो कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग है भगवान की या ईश्वर की या जिसने भी ये दुनिया बनाई है। फोटोसिंथेसिस छोटी सी चीज़ जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, अब क्या क्या कर देती है। अब देखिए, इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ दैट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन। ये बहुत यूनिक प्रोसेस है जो क्या प्रोवाइड करता है, फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, हमें भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं और हम लोग को लगता है कि कुछ दूसरा ही है, ये प्रकृति है जो हम लोग को बचाए हुए है। तो इस वजह से हमको प्रकृति को बचाना जरूरी है। ठीक, हमें जिंदा रहना तो हमें पेड़ लगाना जरूरी है। मतलब हम लोग को लगता है कि हम मतलबी लोग हैं, हमको लगता है कि अगल बगल जो भी कुछ हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, जबकि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो भी अगल बगल हो रहा है हर एक चीज़ से हम लोग को फर्क पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही बनाई गई है, मतलब ये खूबसूरत दुनिया ही ऐसी बनाई गई है कि एक एक कण, एक एक धूल से हम लोग अफेक्ट होते हैं। हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उससे हम लोग एक ना एक दिन इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो क्यों ना हम अपने अगल बगल की चीज़ों को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, हरा बनाएं। मतलब हरा इन द सेंस मतलब पौधे लगाएं। ठीक, अब आगे, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको आश्चर्य होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है, अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, सन है। ठीक, लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स। अब आगे आते हैं कि आखिर ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों को कैसे वो होता है, मैनेज होता है। तो एक चीज़ होती है सेल। अब सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है, तो वो सेल है। और ये भी पूछा जा चुका है कि सेल क्या है, तो ऑप्शन था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देख रहे हैं, मतलब घुमा घुमा के इधर उधर किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को आ जाएगा, ख़त्म बात। इसी वजह से तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ कंपेरेबल टू ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग। अब देखिए कितना सही समझाया हुआ है, मतलब मैं तो एनसीईआरटी का दीवाना हो गया हूँ। मतलब इतने आसानी से इतनी कठिन कठिन चीज़ें समझा देता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट है एकदम, जैसे सबसे बेसिक अभी बात कर रहे थे ना, जैसे यूपीएससी के लिए अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक है एनसीईआरटी, तो वैसे ही हमारे जीवन के लिए क्या बेसिक है, सेल्स। और सेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, कि जो हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो भवन बनाते हैं हम लोग, उसका जो बेसिक चीज़ होता है वो क्या है, ईंटें होती हैं। तो ऐसे छोटी छोटी ईंटें मिल के बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। तो वैसे ही छोटे छोटे सेल्स बन के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक, विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, ये भी पूछा है कि सेल्स कैसे विजिबल होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। ठीक है, सेल्स के पार्ट्स क्या होते हैं। अब देखिए सेल्स के भी पार्ट होते हैं, हम लोग को लगता है कि सब सेल्स सबसे छोटे होते थे, नहीं, सेल्स सबसे छोटे नहीं होते थे। अभी तो बहुत दुनिया में बहुत राज खुलने बाकी हैं। देखें ईश्वर ने या प्रकृति ने क्या क्या बनाया है। अब एक चीज़ हम मनुष्य ने खोजा कि सेल, अब सेल में क्या क्या होता है। देखिए सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन,
ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक समझिए कि एक दीवार है जो सेल्स के अंदर की चीज़ों को रोके हुए है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। उसके अगल बगल क्या है? साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये चीज़ें क्या हैं? साइटोप्लाज्म है, जो मतलब जिसको सेल मेम्ब्रेन ने घेर रखा है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं लगभग सेल्स के, क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम, कोई बहाना नहीं। अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ सेल्स इन प्लांट्स। अब ये जो हम लोग का बेसिक यूनिट है सेल्स, उसका प्लांट्स में क्या उपयोगिता है, क्यों है ये? अब देखिए स्टोमेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या करता है कि ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अवशोषित करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा इन लीव्स अलाउ द फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टोमेटा क्या होता है, मतलब जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है वो क्या करता है कि अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ये गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, इस टाइप का वो करता है, ठीक है। एक एक चीज़ जो एक एक स्ट्रक्चर है वो कितनी खूबसूरती से बनाया गया है हमारे पौधों में या हम ही मनुष्यों में या तितलियों में या किसी भी चीज़ में। तो आप देखेंगे तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फिलोसफिकल माइंड से तो लगेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और इस खूबसूरत दुनिया में हम लोग कितने दुखी हो जा रहे हैं। इस वजह से दुखी हो जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है कि क्या होता है जीवन। तो ऐसे धीरे धीरे पता चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है? वेसल्स इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। हम लोगों ने देखा था कि जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं जाइलम के थ्रू। अब लेकिन वो क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, वेसल्स एकदम याद कर लीजिएगा कि इन प्लांट्स वेसल्स इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से कहाँ? रूट से लीव्स में, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी से क्या करता है? ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मतलब फूड बनाता है, ठीक है। एकदम ये याद रहे दिमाग में, कोई बहाना नहीं। अब आगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हम सबके लिए भोजन जरूरी है, ये तो हम लोग जानते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड सस्टेंसेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये भी हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और कि ये भोजन लेने और उसको तोड़ने में मतलब और ऑर्गन्स में देने में मदद करता है ताकि हम लोग का ग्रोथ, ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रहें। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है एंड मिनरल्स है, ठीक है। अब आगे आइए डिपेंडेंस ऑन फूड, मतलब हम कैसे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब ऑटोट्रॉफ्स का क्या डिफिनीशन है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, जो अपने अगल बगल से एटमॉस्फेयर से बनाते हैं, ठीक है। वो खुद ही भोजन बनाते हैं, ये याद रहे। उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और वो किस मतलब उनका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स हुए, एल्गी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ठीक। कुछ कुछ एल्गी और बैक्टीरिया, सारे नहीं, कुछ कुछ पर्टिकुलर, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स। वही बात है, हेटरोट्रॉफ्स क्या हुए? हम मनुष्य और जानवर दूसरों का भोजन, दूसरों के द्वारा बनाया हुआ भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे पौधे हुए या मुर्गा भात, मछली इस टाइप का, ठीक है। ये तो वो क्या हुआ? हेटरोट्रॉफ्स। बहुत गलत बात है।
अब आगे आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन मतलब क्या करता है, ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर बॉडी पार्ट्स, एनर्जी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड यूटिलाइजेशन, हाँ, बाय द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, और जो क्वेश्चनेयर्स हैं जो पूछे गए हैं, जैसे बोझो हुआ, पहेली हुआ, ये जो 2-3 कैरेक्टर हैं, वो जो आपस में बातचीत करते हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बोझो का क्वेश्चन क्या है, बोझो जी का क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कैसे पौधे जो हैं खुद का भोजन बनाते हैं। अब पौधे हैं तो खुद का भोजन कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस से क्या क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बोझो जी सुन लीजिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है, भोजन बनता है, ठीक है। अब पहेली जी क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं, वाई कांट आवर बॉडी मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, ये मन में आना ही आना चाहिए। पहेली जी का क्वेश्चन है कि क्यों हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से खुद का भोजन नहीं बना सकती जैसे पौधे बना लेते हैं। तो पहेली जी सुन लीजिए आपका आंसर। तो ये है आपका आंसर, ह्यूमन एंड एनिमल्स लैक क्लोरोफिल एंड द नेसेसरी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हम मनुष्य और जानवर हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है, और वो जो सेलुलर स्ट्रक्चर रहना चाहिए जो पौधों में रहता है वो हम में नहीं रहता है, ताकि हम फोटोसिंथेसिस कर सके या खुद का भोजन बना सकें, ठीक है। ये पहेली जी का भी मतलब, अगर पहेली जी आप समझ गई हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा फिर बता दीजिए, फिर बता दूंगा, ठीक है, बहुत समय है। अब आगे का बात क्या है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब कैसी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कैसे क्या प्रोसेस है वो पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू फूड, मतलब कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू फूड। फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू फूड, मतलब जो सनलाइट का ऊर्जा है उसको किस में बदलाव, भोजन में बदलाव। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एकदम एसेंशियल है, ठीक है। टेक्स प्लेस कहाँ होता है, लीव्स, विच आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ लीव्स, क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब देखिए बार बार पढ़ने से हम लोग को क्या हो जा रहा है, हमारे दिमाग में आ जा रहा है, इसी वजह से कहते हैं ना कि एक ही चीज़ कई बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो तुमको याद हो जाए। जैसे अब देखिए आगे, रॉ मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स, मतलब हम लोग कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू, मतलब वो भोजन सॉरी मतलब और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, रूट से, और ट्रांसपोर्ट पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वेसल से। अभी जब आप सुनेंगे ना ये दोबारा, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो चुकी रही होंगी, और मैं सक्सेसफुली आपको याद करवा चुका हूँगा, तो हमको थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, टीनी पोर्स ऑन द लीव्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सनलाइट एनर्जी इज यूज टू, मतलब जो सनलाइट की एनर्जी है वो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, किस में, भोजन में, ठीक है। अब आगे, हाँ, इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, मतलब फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है मतलब इस प्रोसेस में, ठीक है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए बोझो जी के मन में एक और क्वेश्चन आ गया, हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अरे बोझो जी अभी तो हम लोगों ने बताया आपको कि थ्रू वेसल्स दैट फॉर्म ए कंटिन्यूअस नेटवर्क इन द प्लांट। जैसे हम लोगों में नसें, मतलब मनुष्यों में नसें रहती हैं, मतलब नर्वस सिस्टम रहता है,
उसी तरीके से प्लांट्स में वेसल्स रहते हैं, जिसे मतलब वाटर्स एंड मिनरल्स इधर उधर पहुंचते रहते हैं हर जगह। अब पहेली जी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स कैन नॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम जेन्युइन है। जो क्वेश्चंस हम लोग के मन में नहीं उठ रहे हैं वो बोझो और पहेली के मन में उठ जा रहे हैं। बताइए कितने मतलब जिज्ञासु बच्चे हैं ये सब, और हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के चक्कर में अपनी शॉर्ट मेमोरी करके रखे हुए हैं। मतलब मेरा वीडियो लंबा है, अगर आपको देखना हो तो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इस वजह से लंबा है क्योंकि हमें चाहिए बेसिक नॉलेज और पेशेंस के साथ पढ़ना। और अगर हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत लंबी देरी तक कुछ भी सुनने की इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मेरा वीडियो लंबा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखें ना देखें या कुछ भी करें, कोई बात नहीं है। आप पढ़िए बस आराम से एकदम चिल करके, ठीक है। अब देखिए पहेली जी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स कैन नॉट। मतलब पहेली ने क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या स्पेशल है पत्तियों में, जो पत्तियां भोजन बना ले रही हैं और पार्ट्स नहीं बना पा रहे हैं, आखिर ये भेदभाव क्यों। तो उत्तर क्या है, लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। जो पत्तियां हैं वो क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आंसर ये है पहेली जी की जो पत्तियां हैं वो क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है क्या, सनलाइट। और सनलाइट की ऊर्जा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स और मिनरल्स को तोड़ा जाता है, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। और उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं बोला था ना कि बीपीएससी में पूछा गया था कि क्लोरोफिल का क्या काम है आखिर, तो वो कैप्चर सनलाइट। ठीक है, अब सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ ये हम लोगों ने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टोमेटा। अब ये देखिए क्वेश्चंस एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्व ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई स्टोमेटा। मतलब ये एक्टिविटी करवाई जा रही है एनसीईआरटी बुक में कि आप एक पत्ते को लीजिए और माइक्रोस्कोप में देखिए और क्या देखिए, स्टोमेटा को आइडेंटिफाई कीजिए, स्टोमेटा को बताइए क्या है। अब देखिए, अब उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि स्टोमेटा क्या है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अभी मैं बताया था आपको, ये एक्टिविटी है। दे ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट गैस एक्सचेंज। और स्टोमेटा किस में मदद करते हैं, गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। वो मतलब वो ओपन या क्लोज होते हैं क्या करने के लिए, गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। अब क्या मतलब महत्ता है फोटोसिंथेसिस की, मतलब क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, या हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, या इस प्रोसेस की क्या उपयोगिता है। लाइफ डिपेंडेंस। देखिए फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस लगता होगा कि पौधों का ही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि सारी चीज़ों के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस। हम ऑक्सीजन उसी से लेते हैं, हम पौधे भोजन बनाते हैं तो वो भोजन हम लोग खुद ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये महत्ता है फोटोसिंथेसिस की। की पॉइंट्स, विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड सीज एज फूड एंड ऑक्सीजन वुड बी अनअवेलेबल। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमें भोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इस वजह से पौधे लगाइए, पर्यावरण बचाइए और भोजन कीजिए। अच्छा, सुंदर सुंदर। अब देखिए, सन एज द एनर्जी सोर्स, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्रोसेसेस ऑन अर्थ। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एकदम याद रखिएगा आप लोग। फोटोसिंथेसिस बियॉन्ड लीव्स। अब देखिए फोटोसिंथेसिस और जगहों पर भी होता है। ठीक है, पत्तियों के सिवा क्या है, वो कहाँ कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस अक्वर्स इन ग्रीन स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स। ग्रीन स्टेम्स, अभी देखिए ग्रीन क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि इन स्टेम्स में क्या होता होगा, क्लोरोफिल होता है।
होता होगा, ब्रांचेस में क्या होता होगा, क्लोरोफिल। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता होगा वहाँ वहाँ संभावनाएं हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। इस वजह से संभावना है क्योंकि वो क्या कैप्चर करता है, सनलाइट कैप्चर करता है, और सनलाइट क्या करती है, भोजन को बनाने में मदद करती है, ठीक है। अब डिजर्ट प्लांट्स हैव ए स्केल लाइक और स्पाइन लाइक लीव्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी में पूछा है, ये जान लीजिए, ठीक है। कि जो डिजर्ट मतलब रेत में या पौधे यहाँ जहाँ कम पानी होता है वहाँ के पौधे कैसे होते हैं, एकदम स्केल लाइक, लंबा सा छोटा सा, मतलब ऐसे स्केल की तरह, और स्पाइन लाइक लीव्स कैसे होते हैं इनके लीव्स, या तो स्केल की तरह होंगी या स्पाइन लाइक्स की, मैक्सिमम इस तरीके की होंगी। क्यों? क्योंकि वो मिनिमाइज कर सकें क्या, वाटर लॉस को, मतलब जो उन्होंने ग्रहण किया है पानी, उसको एकदम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। इस वजह से वो स्ट्रक्चर है। अब देखिए कितनी खूबसूरती से ईश्वर ने बनाया है इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब देयर ग्रीन स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और उनके जो तने हैं, जो हरे तने हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब पत्तियां भी करती हैं, इनके तने भी करते हैं, ठीक है। इसको एकदम बेसिकली एकदम मतलब याद कर लीजिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और यही कॉन्सेप्ट्स हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपने डाटा हम लोग को क्लियर करने हैं, अपने फैक्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, एकदम आराम से चिल करते हुए, ठीक। अब देखिए केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो हम लोग जान गए कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है। अब उसका केमिकल प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6, और ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं। कैसे, कैटलिस्ट का काम कौन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, मतलब कौन तोड़ता है, सनलाइट की एनर्जी, और क्लोरोफिल तोड़ती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। ये एकदम याद कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ, और ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्लास 7 की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी और मतलब स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, और हम लोग क्या हैं, हम लोग